अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ ब्रेड पुडिंग, जो बहुत मज़ेदार और आसानी से बन जाती है बिना ओवन के। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स है। 4 अंडे लिए, आधा लीटर मैंने दूध लिया है, एक ये 60 ग्राम मक्खन लिया है, 100 ग्राम चीनी, 1 कप ये क्रीम और ब्रेड और ये पिस्ता बादाम और वनीला एसेंस। आप सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें ये 4 अंडे तोड़ लेंगे। अंडे आप कोशिश करें कि एक एक अलग करके फिर तोड़ें, वरना अगर कोई ख़राब निकला तो सारे ज़ाया हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर पहले पानी में चेक कर लें। अगर सारे अंडे बैठ जाएं तो सब सही है, अगर कोई तैरने लगे तो वो ख़राब है। अब इसमें ये चीनी डालेंगे। चीनी मैंने 100 ग्राम ली है, यानी 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये इसमें परफेक्ट टेस्ट आएगा, ज़्यादा मीठा नहीं होगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। और ये मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन मैंने 60 ग्राम लिया है। मक्खन को पहले मैंने पिघला लिया था। और ये क्रीम डालेंगे। क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक की या फिर व्हिपिंग क्रीम, कोई भी ले सकते हैं। और ये दूध शामिल करेंगे। दूध मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था, गर्म दूध नहीं डालना वरना ये अंडे इसमें पक जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे और दूध इसमें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो भी घुल जाएं। अच्छी तरह फेंटें, इसको मिक्स करना है असल में इसको। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसको फिर मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसमें ये ब्रेड बिछा लेंगे। ब्रेड को चाहें तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें, वरना ये मैं आधे आधे करके फिर इसमें सेट कर रही हूँ। इसमें मैंने 8 ब्रेड के पीस लिए हैं सांचे के हिसाब से। ये ब्रेड लार्ज साइज़ की है, इसलिए मैंने 8 पीस लिए हैं। अगर छोटी हो तो आप 12 ले लीजिएगा। अब ये दूध का मिक्सचर इसमें पोर कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसमें ब्रेड अच्छी तरह डूब जाए। सारा ही मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे, पुडिंग का मिक्सचर। अब मैंने ये इसमें सारा डाल लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे ताकि ब्रेड इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। 5 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे ताकि ये डिप हो जाए अच्छी तरह। अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये ड्राई फ्रूट जो मैंने रखे थे काट के वो डालेंगे। पहले किशमिश डाली, अब बादाम। चारों तरफ से फैला लें ड्राई फ्रूट्स को। अब इसको बेक करते हैं। पतीला मैंने गरम करने रखा था, ये देखें, दरमियानी आंच पे। और ये एक रिंग रख लिया है इसमें ताकि ये ऊपर उठे। कोई भी आप स्टैंड रख सकते हैं, कोई प्लेट। अब ये इसमें ये बेक करने रखेंगे। इसको ये ढक्कन लगाएंगे, फिर इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। हवन दस्ता या सिलबट्टा, कोई भी चीज़ आप वज़नदार रख सकते हैं इस पर। इसको 30 मिनट बेक करेंगे। अब ये देखें, इसको 30 मिनट हो चुके। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये बेक हो चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। पहले आप चाहें तो ठंडा करके फिर सर्व करेंगे ये, लेकिन गरम भी खा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो ठंडा करके सर्व करें या फिर गरम गरम खाएं। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने पीसेस इसलिए रखे थे, ये 6 सर्विंग से।
ये मैं पूरा पीस निकाल रही हूँ। आप इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4-6 सर्विंग्स है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अब इसको चॉकलेट से गार्निशिंग करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेल्टेड चॉकलेट थी, इससे मैंने गार्निश कर लिया है।